पलामू में आरजेडी ललटेन जलाएगा। कह रहे हैं मोदी जी की मोबाइल भी रिचार्ज नहीं कर पाता है चार्ज ललटेन। अब ललटेन का कोई यूज है? बोले दूर दूर तक देखिएगा तो ललटेन नहीं दिखाई देगा, हर जगह हम बिजली पहुंचा दिए। बिजली कितना पहुंचा है गांव में सब कोई जानता है लोग। और आज इस बार लालटेन किसी भी कीमत में यहाँ पलामू तो जरेगा ही, लेकिन लालटेन के और साइकिल के समर्थन से 10 साल जो छला मोदी जी और झूठ बोले कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया आएगा सबके खाता में, इसके बाद जो है से नौकरियां हम 2 करोड़ लोगों को देंगे, ये तमाम चीज़ जो हुआ ये सारा छला हुआ था। और हुआ कि 10 साल में एक नौजवान के बॉर्डर पर शहादत देने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिला। इनके राज में जो भी काम करने वाला थे, बड़े अडानी अबानी ऐसे बड़े जो कंपनियां था, कंपनियां के पास बेच दिया और देश भी बेच दिया। देखिए रेलवे को बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया, मैंने सभी तरह का बेच दिया। इसलिए इस बार मैंने 14 सीट यहाँ और देश में सरकार महागठबंधन की बनेगा, इतना है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे मोदी जी का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रत्याशियों से नाराजगी भले दिख रहा है। मोदी जी के खिलाफ में और अमित जी के खिलाफ में इस बार देश है। भाजपा के लोग भी हैं। भाजपा के लोग इसलिए हैं कि भाजपा के लोग ये सोच रहा है कि हम लोग 2 ही आदमी देश को चला रहा है, बाकी सब उपेक्षित है, मजबूरी है। अरे उत्तर प्रदेश के जो जोगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी बीच में नाराज चल रहे थे लोगों को, तो इसलिए मैंने पूरा बीजेपी में नाराजगी है। यहाँ मैंने महागठबंधन के नहीं, बीजेपी के लोग भी नाराज चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी अपने गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है हवा बयार? इस बार देखिए पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो पूरा हिंदुस्तान में जीत रहा है, पूरे हिंदुस्तान में। आज देखिए 2 गो मामला है कि सबसे पहले जो संविधान को चेंज करने के बाद बोला, संविधान से ही पूरा देश चल रहा है, तो संविधान की जैसी बात आया तो इस बार एकजुट हो गए। दूसरा कि 10 साल जो छला मोदी जी और झूठ बोले कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया आएगा सबके खाता में, इसके बाद जो है से नौकरियां हम 2 करोड़ लोगों को देंगे, ये तमाम चीज़ जो हुआ ये सारा छला हुआ था। और हुआ कि 10 साल में एक नौजवान के बॉर्डर पर शहादत देने वाले लोगों को नौकरी नहीं मिला। तो जब नौकरी नहीं मिला तो पूरे देश, अभी जो पेपर होता है लीक हो जाता है, तो कोई भी काम देश में कोई भी नहीं। इनके राज में जो भी काम करने वाला थे, बड़े अडानी अबानी ऐसे बड़े जो कंपनियां था, कंपनियां के पास बेच दिया और देश भी बेच दिया। देखिए रेलवे को बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच दिया, मैंने सभी तरह का बेच दिया। इसलिए इस बार मैंने 14 सीट यहाँ और देश में सरकार महागठबंधन की बनेगा, इतना है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा? वो गठबंधन में जैसी वोट आएगा तो उस समय तय किया जाएगा कि कौन देश को बेहतर तरीक़ा से चला सकते हैं, वो तय करेंगे बैठ करके। जब तो अखिलेश जी कहेंगे हम बेहतर चला सकते हैं, राहुल जी कहेंगे हम बेहतर चला सकते हैं, इससे तो बहुत लोग हैं दावे। इंडिया गठबंधन अगर यदि कि तय करेगा कि राहुल जी को देना है, अखिलेश जी को देना है, चाहे और किसी को देना है जो काबिल होगा जो देश के अंदर चलाने के लिए, उन्हीं को देगा। इतना मैंने इंडिया गठबंधन में ऐसे लीडर हैं जो देश को बेहतर तरीक़ा से चला सकता है। पलामू में आरजेडी ललटेन जलाएगा। कह रहे हैं मोदी जी की मोबाइल भी रिचार्ज नहीं कर पाता है चार्ज ललटेन। अब ललटेन का कोई यूज है? बोले दूर दूर तक देखिएगा तो ललटेन नहीं दिखाई देगा, हर जगह हम बिजली पहुंचा दिए। इस बार जो है बिजली कितना पहुंचा है गांव में सब कोई जानता है लोग। और आज इस बार लालटेन किसी भी कीमत में यहाँ पलामू तो जरेगा ही, लेकिन लालटेन के और साइकिल के समर्थन से पूरा देश में सरकार बनने जा रहा है। इनको कहने मोदी जी तो झूठे बोलबे करते हैं, तो जितना झूठ बोलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, तो झूठ को इस बार जनता समझ गया। कल गढ़वा में मीटिंग में थे, इनको बीडी राम को रोक दिया, उन्हीं के पसमान के लोग थे, बोले कि आप रोड बनाए हैं, तो बोले हमरा थोड़े वोट दिए, मोदी जी के दिए। ये लोग मोदी जी के नाम पर जिंदा इस बार नहीं चलेगा ये लोग। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे मोदी जी का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रत्याशियों से नाराजगी भले दिख रहा है। मोदी जी के खिलाफ में और अमित जी के खिलाफ में इस बार देश है। भाजपा के लोग भी हैं। भाजपा के लोग इसलिए हैं कि भाजपा के लोग ये सोच रहा है कि हम लोग
दो ही आदमी देश को चला रहा है, बाकी सब उपेक्षित है, मजबूरी है। अरे उत्तर प्रदेश के जो जोगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी बीच में नाराज चल रहे थे लोगों को, तो इसलिए मैंने पूरा बीजेपी में नाराजगी है यहाँ। मैंने महागठबंधन के नहीं, बीजेपी के लोग भी नाराज चल रहे हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल लेते हैं, आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि उनकी सरकार जीती तो लोग फिर वही शाम को 4 बजे से नहीं जा पाएंगे रांची, मतलब आतंक का साया आएगा, ऐसा आरोप लग रहा है आप लोगों पे। ऐसा है कि पीछे भी सरकार गठबंधन को रहा है, लेकिन आतंक की जिंदगी कभी नहीं रहा है, और अब समझते हैं कि अब और नहीं रहेगा, क्योंकि ये मोदी जी झूठ बोलते हैं। इन्हीं के राज में सारा कुछ होता है। दंगा जिससे मूर्ति को तोड़वा देंगे, दंगा करवा देंगे। एक बार जो ऐसे रांची से आ रहे थे, 3 गो मूर्ति को तोड़वा करके, अब मोदी जी के 2 दिन मैंने पहले बाद आना था, और तोड़वा करके पूरा जाम करवा दिए शहर को। ये अशांत मोदी जी देश को करते हैं, ये अशांत हमारा इंडिया गठबंधन की नहीं है। नीति उन्हीं को हत्या करवाना और लोगों को अशांत करना, देश में विखंडित कर हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब बांटने का काम। ये इंडिया गठबंधन को मजबूती से पूरे देश के लोगों को विकास, नौकरी और भयमुक्त रखने का इंडिया गठबंधन के काम है, बीजेपी काम नहीं है। ये हम लोगों इंडिया गठबंधन काम है। तो अखिलेश जी आएंगे झारखंड में प्रचार करने? वो तो अब इंडिया गठबंधन के नहीं भी आ सकते, तो आए थे यहाँ पर रांची में, लेकिन यूपी में है और जगह उम्मीदवार खड़ा हैं, और अगर इंडिया गठबंधन के यहाँ के लोग बुलाएंगे तो आने में कोई हिचक वो नहीं करेंगे, क्योंकि बगल में यूपी पड़ता था। बाकी हमको जिम्मा दिए हैं, और इतना आप जान लीजिए कि हम अकेले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इस सब जगह में हमको जिताने और हराने के हमको औकात है, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। अभी देखिए चतरा से वहाँ कैंडिडेट जो हमारे यहाँ ताबड़तोड़ फ़ोन कर रहे हैं कि आपके बिना हम नहीं जीत पाएंगे। बात भी सत्य है कि हम जो है चतरा में मजबूत है, 2 बार इलेक्शन एमपी के लड़े हैं हम, और यहाँ भी पलामू में सभी लोग हमको जानते हैं, और हम जिनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग हम पर भरोसा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के हम ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो सोबर की सभी समाज के लोग हमारे कहने के बाद वोट देंगे। इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए जिम्मा हमको अखिलेश जी बोले हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, नहीं से आप पूरा ताकत से अपने टीम को लगाइए। हमारा जितना समाजवादी पार्टी की टीम है, युवा अध्यक्ष है, युवा का विंग है, सब लोग लगे हुए हैं, चुनाव जीतेगा सब। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in